तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई झड़प। भारतीय सेना ने 300 सैनिकों को खदेड़ा। अरुणाचल में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी। भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से एलएसी पर चीनी सैनिकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। खबरों के मुताबिक एक सोची समझी साजिश के चलते ड्रैगन ने मौके का फायदा उठाया और 300 सैनिकों को लेकर अरुणाचल प्रदेश के यंगसे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ये चोटी अभी बर्फ से ढकी हुई है। वे कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह से तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कटीले लाठी डंडों से उनका जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। दरअसल चीनी सैनिकों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय सैनिक भी 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैयारी के साथ डटे हैं। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर हमले की 15 दिन से तैयारी कर रहे थे। वे तय रणनीति के तहत ही 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे। हालांकि उनकी एक भी चाल काम नहीं आई और भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन के मंसूबे नाकाम कर दिए। आपको बता दें कि एलएसी पर कुछ इलाकों को लेकर विवाद है। चीन हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। चीन अपनी रणनीति के तहत लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 2006 से इन क्षेत्रों में दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं और दावे की जगह तक दोनों पक्षों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीनी सेना एलएसी पर यंगस्ते के पास काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार ऐसे मौके आए जब भारतीय सीमा की ओर से चीन के ड्रोन को देखकर वायुसेना ने लड़ाकू विमान तैनात किए। भारत की ओर से चीन का जवाब देने के लिए सुखोई 30 विमान तैनात किए गए थे। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सोची समझी साजिश के तहत 300 चीनी सैनिक यंगस्ते इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। गौरतलब है कि भारतीय सैनिकों ने पिछले साल भी अक्टूबर महीने में इसी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को रोका था। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान एलएसी के पास आना जाना कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने तब भी उन्हें खदेड़ दिया था। बता दें कि एलएसी पर साल 2020 में गलवान में भारतीय सैनिकों पर चीनी जवानों ने विश्वासघातक हमला किया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन इसे लगातार छिपाता रहा। बता दें कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता है। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग आर्म्स यानी कि राइफल या ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।